Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. अगर फ्रेंड्स आप इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली यू वुड लर्न, क्योंकि ये तरीका ऐसा है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो आपको पता है हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं जिसमें वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे। आप अगर पेन कॉपी है आपके पास तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। द आर्टिकल इज शिफ्टिंग सैंड्स। शिफ्टिंग सैंड्स मतलब जो कि सैंड्स होता है, रेतीली धरती है, अरब कंट्रीज़ की रेतीली धरती है, वो चेंज हो रही है। शिफ्टिंग सैंड्स क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं USA के साथ, उसके ही बारे में शिफ्टिंग सैंड्स उन्होंने टाइटल दे दिया कि चेंज हो रही है सैंड्स। कैसे? अरब कंट्रीज एंड द US शुड सीक डिटेंट विद ईरान। डिटेंट बोलते हैं इसको, डिटेंट। इसका मतलब ये होता है कि अरब कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट कंट्री भी बोलते हैं इनको। अरब कंट्रीज़ में जो आपका सऊदी अरबिया आ गया, ईरान आ गया, इराक आ गया, तो यही आपके कंट्री बोलते हैं इनको, जिनकी रेतीली धरती है। UAE आ गया, अबू धाबी आ गया। तो अरब कंट्रीज एंड US शुड सीक डिटेंट विद ईरान। तो उनको डिटेंट होता है कि दो देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होना, या किसी दो व्यक्ति के बीच में भी रिलेशन अच्छे होना, तो ग्रो करना, रिलेशन अच्छे होना। पहले ख़राब थे, वो चेंज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छे टर्म्स पे आ रहे हैं। तो अरब कंट्रीज एंड द US शुड सीक होता मांगना, सीक डिटेंट विद ईरान। तो जो अरब कंट्रीज़ हैं या USA है, उनको ईरान के साथ अच्छे रिलेशन मांगने चाहिए या उनको इच्छा करनी चाहिए। कैसे? क्योंकि आपको पता है ईरान न्यूक्लियर डील, जो JCPO बोलते हैं, जॉइंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कि 2015 में हुआ था, उसमें ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता था कि उनको ईरान को अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करना है, कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, बस उसको पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल बोल रहा ए कॉन्फ्रेंस इन इजराइल। कॉन्फ्रेंस होता है भाई, अच्छे डिप्लोमेट्स हैं जो वो मिलते हैं इकट्ठे, तो वो अपने मीटिंग करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ए कॉन्फ्रेंस इन इजराइल जो भी कंट्री है वहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ द टॉप डिप्लोमेट्स जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर, IFS अफसर होते हैं, टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम द US एंड फ्रॉम अरब कंट्रीज। US से आए हैं और अरब कंट्रीज के वुड हैव बीन कौन सा टेंस है? जैसे वुड हैव बीन के आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे यूज़ के। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वुड हैव बीन मतलब ऐसा हो गया होता। ऐसे बोलोगे, इफ़ यू वुड हैव कम, अगर आप आ गए होते ना तो मैं चला गया होता। आई कुड हैव गोन, मैं चला जा सकता था। तो ऐसे ही है कि वुड हैव बीन, अगर मान लो ऐसा हो गया होता, वुड हैव बीन अगर ऐसा हो गया होता, अरब कंट्रीज वुड हैव बीन अनथिंकेबल ए फ्यू ईयर्स अगो। मतलब जो क्या था, USA के जो हैं और 4 अरब कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स इजराइल में मिले, तो वुड हैव बीन अनथिंकेबल, ऐसा होता कि मान लो ये कैसा होता, अनथिंकेबल होता। ये ऐसा सोच नहीं सकते थे आप, कितने ए फ्यू अगो, कुछ साल पहले आप ऐसा सोच नहीं सकते थे। वुड हैव बीन इन अनथिंकेबल मतलब ये होता, अगर मान लो हम कुछ साल पहले से सोचते तो ये अनथिंकेबल होता, वुड हैव बीन होता। बट ऑन मंडे इन इजराइल, मंडे को इजराइल में जो नेगेव डेजर्ट, इजराइल के जो जगह है नेगेव डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ऑफिशियल फ्रॉम द US, जो ऑफिशियल थे USA एंड UAE एंड बहरीन, मोरक्को, इजिप्ट, ये कंट्री है वहाँ के। तो इजिप्ट के, मोरक्को के, बहरीन के, UAE के और USA के एंड इजराइल भी साथ में था, गैदर्ड टू डिस्कस सिक्योरिटी पार्टनरशिप मतलब कैसे एक दूसरे को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। ईरान एंड अदर इश्यूज़, ईरान को लेके या अदर इशू को लेके। सिग्नलिंग, ये इशारा कर रहा है, सिग्नल किसी को आप देते हैं ना इशारा करके, तो उसको सिग्नलिंग बोलते हैं। इसको ING फॉर्म लगा दिया, वर्ब बना दिया इसको। सिग्नलिंग ये डिसाइसिव होता है, जो लैंडमार्क होता है बिल्कुल, उस पर मान लो आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। डिसाइसिव या डिसीजन लेने वाला, डिसाइसिव शिफ्ट हो गया है इन वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स। वेस्ट एशिया जो एशिया का वेस्ट पोर्शन है, उसमें जियोपॉलिटिक्स, जियो मतलब अर्थ होता है, जियो का मतलब अर्थ होता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो जियोपॉलिटिक्स जो अपने नेबर कंट्री हैं उनके बारे में, मान लो उनकी राजनीति क्या है, राजनीतिक शास्त्र क्या है उनका, जो अपने पड़ोसियों के साथ, जियोपॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स अहेड ऑफ समिट,
समिट होता है कि सम्मेलन होता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली, इजराइल प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नेफ्ताली। आपके वन लाइनर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। जैसे नेफ्ताली क्या है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नेफ्ताली। वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, छोटे जो वन लाइनर एक डे के एग्जाम में आते हैं उनमें आ जाएगा आपका। नेफ्ताली जो थे वहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेफ्ताली बेनेट वेंट टू इजिप्ट, इजिप्ट गए वो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट वेंट टू इजिप्ट टू मीट प्रेसिडेंट अब्देल, जैसे अब्देल फतह अल सीसी नाम से याद रख सकते हैं, तो इजिप्ट के थे अल सीसी। एंड अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, जो अबू धाबी के प्रिंस हैं अब जायद, तो जायद से मिले। द यूएई एंड इजराइल, यूएई और इजराइल के विच नॉर्मलाइज रिलेशन एज ए पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड कब हुआ था? 2020 में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो ये मिले द यूएस के भी, इजराइल के भी, यूएई के, इजराइल के विच नॉर्मलाइज रिलेशन एज पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड इन 2020 हैव स्टेप्ड, मतलब वो स्टेप ले चुके हैं, हैव स्टेप्ड आगे बढ़ चुके हैं, अप स्टेप्ड अप देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एवर सिंस, जब से ही, एवर सिंस मतलब जब से ही। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में आपके कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी मान लो इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, बोलोगे कि यार आप ये काम कब से कर रहे हो? मैं तो जब से ही कर रहा हूँ, एवर सिंस आई हैव ग्रोन अप आई एम टीचिंग, तब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। एवर सिंस आई ग्रोन अप आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड आते हैं, इनको कन्वर्सेशन में बोलिए, आपका एक कन्वर्सेशन ऐसे ही इम्प्रूव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक, दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आपको बोलना जरूर पड़ेगा। अगर आपके पास मान लो कोई पार्टनर या कंपेटेबल पार्टनर, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, कमेंट करो और आप मेरे से बात कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस। आई विल प्रोवाइड सम टाइम, और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिए, हम कन्वर्सेशन करेंगे, उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कन्वर्सेशन। यही तरीका हो सकता है, यही मैं हेल्प कर सकता हूँ। आगे एवर सिंस द अब्राहम अकॉर्ड सिग्नल, अब्राहम अकॉर्ड जो सहमति हुई थी, अब्राहम अकॉर्ड में सिग्नल इशारा दिया था, क्या दिया था? दैट इजराइल कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ द फ़लस्तीन टेरिटरीज। आपको पता है कि इजराइल का फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, इजराइल ने फ़लस्तीन की जो जगह कब्जा रखी है, टेरिटरीज वाज नो लॉन्गर एन अरब इजराइल प्रॉब्लम। अब ये अरब इजराइल की प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अरब इजरायली रिलेशन हैव गेन्ड ए न्यू डायमेंशन, उन्होंने न्यू डायमेंशन, एक नया मोड़ दे दिया। विद मिस्टर बेनेट रिपोर्टेडली प्रोपोजिंग ए मिडल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप, मिडल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप, एनवलप होता है लिफाफा वैसे तो, बट यहाँ पे क्या है, एक उन्होंने क्या है मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट बोलते हैं कंट्रीज को जो अरब कंट्रीज हैं, तो मिडल ईस्ट डिफेंसिव एनवलप, उन्होंने डिफेंस करने के लिए कुछ अपना मतलब एनवलप में कुछ स्ट्रेटजी तैयार की है। फीचरिंग इजराइल एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एडवांस मिसाइल सिस्टम भी जो उन्होंने डेवलप कर लिया है इजराइल ने। द नेगेव कॉन्फ्रेंस, नेगेव जगह है, नेगेव कॉन्फ्रेंस सिग्नल ए न्यू इरा ऑफ सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये नेगेव कॉन्फ्रेंस है, एक न्यू इरा दे रही है पार्टनरशिप की। दीज अर्स्ट वाइल फोज, अर्स्ट वाइल मतलब जो पहले वाले, फोज दुश्मन, जैसे फोर फ्रेंड आपने सुना हो, तो जो फोज हैं दुश्मन है, तो ये क्या है, इनके बीच में सिक्योरिटी पार्टनरशिप बना रहा है। जो अर्स्ट वाइल दुश्मन थे, हु आर ब्राउट टुगेदर बाय रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स, रीजनल जो लोकल डेवलपमेंट्स हुए हैं या ग्लोबल डेवलपमेंट हुए, उनके द्वारा वे नज़दीक आ गए हैं। अमेरिका अलाइज इन द रीजन फेस 2 चैलेंजेज, अमेरिका के जो साथी हैं इन द रीजन फेस 2 चैलेंजेज, जो इस मान लो मिडल ईस्ट एरिया में है, वो 2 चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्या क्या इशू आ रहा है कि वन इज श्रिंकिंग, श्रिंकिंग सिकुड़ना, मान लो कोई चीज़ आपको सिकुड़ रही है, आपका मान लो कपड़ा है, फर्स्ट टाइम you have brought new clothes and you are washing that particular type of cloth and after washing that clothes shrinked, मतलब वो कपड़ा सिकुड़ गया तो उसको श्रिंक सिकुड़ना बोलते हैं। ऐसे यूज कर सकते हैं आप कन्वर्सेशन में। वन इज द श्रिंकिंग यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो जो अपना फैला के रखते थे यूएस से कि भाई हम तो आपकी प्रोटेक्शन कर देंगे, उनका सिक्योरिटी अम्ब्रेला आजकल फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अफगानिस्तान से वो निकल के चले गए हैं। तो दैट्स वाई द पीपल आर और द कंट्रीज आर इन अप्रेंशन, वो डर में है कि दैट जो उसका एजेंडा था सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो फेल हो चुका है। द बेडरॉक, बेडरॉक मतलब जो बेस है, द बेडरॉक ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इट्स गल्फ अलाइज वाज अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज इन रिटर्न फॉर द सीमलेस फ्लो ऑफ ऑयल। मतलब यूएसए का कहना था कि आप सीमलेस फ्लो आने दो तेल का, मैं आपकी सिक्योरिटी करता रहूँगा, बट उनका जो अम्ब्रेला फेल हो गया आजकल। बट द यूएस सिक्योरिटी प्रोमिस, यूएस के सिक्योरिटी प्रोमिस टुक ए हिट, कैसे हिट हुआ?
यूएस के जो सिक्योरिटी प्रॉमिस है कैसे हिट हुआ, took a hit when सऊदी अरबिया ऑयल इंस्टॉलेशन, जो सऊदी अरबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन थी, आपको पता होगा सऊदी अरबिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है अरामको, तो अरामको पे अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन केम अंडर अटैक इन 2019 में अटैक हो गया था। सऊदी अरबिया की अरामको कंपनी है। ऑयल प्रोडक्शन वाज हिट, ऑयल प्रोडक्शन हिट हो गया क्योंकि कम हो गया, वो उस इंस्टॉलेशन में आग लग गई। वाज हिट बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे ट्रम्प प्रेसिडेंट थे 2019 में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चूज टू डू नथिंग, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। सिंस देन, तब से ही, एवर सिंस, जब से, सिंस देन, तब से ही सऊदी अरबिया एंड यूएई हैव कम अंडर मल्टीपल अटैक्स। सऊदी अरबिया में, यूएई में भी मल्टीपल अटैक्स के अंदर आ गए, वो अंडर मल्टीपल अटैक्स, कम अंडर मल्टीपल अटैक्स बाय यमीन हाउदी। जो यामिन कंट्री है उसके हाउदी रेबेलियन है, उन्होंने अटैक किए। एंड यूएस हैज़ ऑफर्ड लिटिल हेल्प, यूएसए ने बिल्कुल छोटी सी हेल्प की। सेकेंड, द गल्फ किंगडम एंड इजराइल लुक एट ईरान न्यूक्लियर डील डिफरेंटली फ्रॉम द यूएस वाइल वाशिंगटन सीज द रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सेकेंड, दूसरी बात क्या है, गल्फ किंगडम एंड इजराइल, गल्फ किंगडम है जो, या इजराइल के हैं, लुक एट द ईरान न्यूक्लियर डील डिफरेंटली फ्रॉम द यूएस। उन्होंने जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, वो उनका पर्सपेक्टिव देखना अलग दूसरे से, यूएसए उसको अलग तरीके से देख रहा है। वाइल वाशिंगटन सीज देखता है द रिवाइवल ऑफ न्यूक्लियर डील, तो वो रिवाइवल जो न्यूक्लियर डील का वो अलग तरीके से देखता है, ये जो गल्फ किंगडम है वो अलग तरीके से देखते हैं। विच वुड इम्पोज, क्या करेगा, विच इम्पोर्ट कर्ब्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर कर्ब्स क्या होता है, उसको कंट्रोल कर लेगा। अगर मान लो आपके कोई राइट्स को कर्ब कर रहे हैं, आप ऐसे बोलोगे यू आर कर्बिंग माई फंडामेंटल राइट, आप मेरे फंडामेंटल राइट को कर्ब कर रहे हैं, यू आर स्टॉपिंग मी टू स्पीक एंड दैट इज़ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्सेशन में इसको कि ईरान इम्पोज कर्ब्स ऑन ईरान न्यूक्लियर डील विच वुड इम्पोज कर्ब्स, वो मान लो लिमिटेशन लगा देगा ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग सैंक्शन, अगर सिर्फ सैंक्शन उठा लेंगे तो वो उन पर लिमिटेशन लगा देगा। एज द बेस्ट वे टू टैकल ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन द गल्फ किंगडम एज वेल एज इसराइल बिलीव रिमूविंग सैंक्शन वुड एवेंचुअली स्ट्रेंथन। ये बोल रहे हैं कि मान लो वेस्टर्न कंट्रीज क्या सोच रहे हैं, यूएसए क्या सोच रहा है कि भाई अगर मैं सैंक्शन उठा लूँगा तो वो अपने एनरिचमेंट कर लेगा, बट ये जो गल्फ किंगडम है यहाँ पे एरिया के आदमी सोच रहे हैं अगर मान लो वो जो यूएसए सैंक्शन हटा देगा तो ये अच्छे से नहीं करेगा, एनरिच प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। वुड इवेंचुअली होता है लास्टली, बिल्कुल लास्ट में, वुड इवेंचुअली स्ट्रेंथन तेहरान स्टैंडिंग इन द रीजन, तो तेहरान की स्टैंडिंग रीजन में अच्छी हो जाएगी उसके एरिया में। देयर वरी, उनकी क्या चिंता, इज दैट इफ ईरान इज अलाउड टू रीच इट्स नेचुरल इकोनॉमिक पोटेंशियल, क्या सोच रहे हैं कि देयर वरी, उनकी क्या चिंता है कि अगर ईरान को वो अलाउ कर देते हैं नेचुरल इकोनॉमिक पोटेंशियल, वहाँ पे आपको पता है यूरेनियम ज़्यादा मिलता है, इट वुड ट्रांसलेट द इकोनॉमिक माइट इनटू द कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इकोनॉमिक माइट यहाँ पे क्या यूज हुआ है, माइट एज ए पावर यूज हुआ है। माइट जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे आपसे कोई पूछता है, आपके घर पे आता है वेयर इज़ रोहन, मान रोहन आपका बेटा है या ब्रोदर है, भाई है, कुछ भी सोच सकते हो, कहोगे रोहन माइट बी इन द रूम, रोहन कमरे में होगा अपने, तो वहाँ पे माइट मॉडल वर्ब यूज हुआ, प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं आप, वो कमरे में होगा। बट यहाँ पे माइट क्या है, आपने सुना माइट इज़ द राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट मतलब जिसकी पावर है, इकोनॉमिक माइट। तो यहाँ क्या पे बोल रहा है राइटर, ईरान इज अलाउड टू रीच इट्स नेचुरल इकोनॉमिक पोटेंशियल, इट वुड ट्रांसलेट दैट इकोनॉमिक माइट इनटू कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज, तो उसकी जो परंपरागत मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी, राइटर का बोलना ये है। एंड सेटअप सपोर्ट फॉर इट्स प्रोक्सीज जो है मतलब उसके कॉपी करने वाले हैं या उसके साथ देने वाले हैं, प्रोक्सीज हैं। फ्रॉम द हिजबुल्ला टू द हाउथीज, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ईरान कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी तो स्टेप अप सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिलेगा फॉर इट्स प्रोक्सीज, कैसे, हिजबुल्ला एंड हाउथीज को वो हेल्प कर देगा। फेस्ड विद द यूएस डिक्लाइनिंग सिक्योरिटी रोल, यूएस का सिक्योरिटी रोल कम हो रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोंगर ईरान, तो ईरान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दीज कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू राइट ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिल्डिंग पार्टनरशिप, कोई गलत नहीं है पार्टनरशिप करने में, बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक रियलिज्म। प्रैग्मेटिक होता है जिसको प्रैक्टिकल चीज़ होती है, प्रैग्मेटिक अप्रोच,
प्रैक्टिकल अप्रोच है मान लो कोई इसका, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसे कोई तो हवा में बातें करता नहीं। प्रैग्मेटिकल रियलिज्म मतलब ये है कि अगर वो पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं तो देयर इज ए नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है बिल्डिंग पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक रियलिज्म, बट दैट अलोन माइट नॉट ब्रिंग पीस। मान लो यहाँ पे क्या माइट एज ए मॉडल वर्ब यूज हुआ, द अलोन, ये अकेला माइट नॉट ब्रिंग पीस, ये शांति नहीं लेके आएगा। इफ लास्टिंग पीस, अगर मान लो लास्टिंग होता है लंबे टाइम तक रहने वाली शांति रहती है, एंड सिक्योरिटी ऑन देयर प्राइमरी गोल्स, Israel, West Asian countries and US should seek some kind of detente with Iran। अगर मान लो इफ लास्टिंग पीस सिक्योरिटी, अगर ये पीस है सिक्योरिटी है लंबे टाइम तक है प्राइमरी गोल है, तो इसराइल एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड यूएस शुड सीक सम काइंड ऑफ डिटेंट विद ईरान। तो उनको अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाने चाहिए ईरान के साथ, अगर लंबे टाइम तक पीस एंड सिक्योरिटी चाहते हैं तो एरिया में। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका आर्टिकल था, बट ये बहुत ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपकी स्पीकिंग पार्ट से। अभी जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा, उनके जो एग्जाम्पल है उनको आपको देखना और वही बोलते रहना, दिन में बस वही काम करो आप स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश। डेफिनेटली यू वुड गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। तो फर्स्ट वर्ड है डेटांट। डेटांट का मतलब होता है DETENT, डेटांट बोलते हैं इसको। डेटांट एक नाउन है। नाउन मतलब जो कि किसी वस्तु व्यक्ति का नाम हो सकता है, हिंदी में बोल सकते हैं, तो यह भावना भी हो सकती है आपकी कोई। तो ये है कि एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशन बिटवीन 2 and more कंट्रीज, 2 देशों के बीच या 2 से ज़्यादा देशों के बीच रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो उनको डेटांट बोलते हैं। तो पहले विरोधी रहे होंगे और उसके बाद देशों के बीच संबंध में सुधार आए हैं, डेटांट बोलते हैं उसको, डेटांट। तो जैसे राइटर बोल रहा था या आप भी बोल सकते हैं डेटांट, देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटांट बिटवीन द USA एंड ईरान। तो रिलेशन में सुधार की ज़रूरत है। डिसाइसिव होता है जो एडजेक्टिव, इसका एज ए फॉर्म पार्ट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है अंतिम। जैसे द डिसाइसिव बैटल ऑफ द वार, मान लो आपने कोई डिसीजन लिया लाइफ में, इसको जरूर बोलना है, मेरे साथ बोलना है द डिसाइसिव बैटल ऑफ वार। उसके बाद मतलब डिसीजन पूरा हो गया, मतलब डिसाइसिव बैटल थी वो, लास्ट बैटल थी। या आप कह सकते हैं जैसे मान लो कोई बाउट चल रही है, किसी गेम की बाउट चल रही है, बॉक्सिंग है या रेसलिंग है, तो आप कैसे बोलोगे द डिसाइसिव बैटल ऑफ राउंड, या द डिसाइसिव राउंड ऑफ द गेम। यही मतलब इसमें ही डिसीजन होगा, यही अंतिम था, यही निर्णायक था। तो इसको कैसे बोल सकते हैं द डिसाइसिव बैटल ऑफ या डिसाइसिव राउंड ऑफ गेम। मान लो कहते किसी को बोलोगे यार पूरा गेम ऐसे ही चलता रहा, बट द डिसाइसिव राउंड ऑफ द गेम वाज 5th, मतलब 5वें राउंड के बाद डिसीजन हो गया। इसका सेकंड यूज कैसे है, इट इज़ नॉट गुड हेजिटेटिंग, बी डिसाइसिव। हमेशा मतलब निश्चय करने में, निर्णय करने में सक्षम रहने चाहिए आप। बी डिसाइसिव मतलब आप डिसाइसिव रहिए, ऐसे घबराइए मत। हैविंग द एबिलिटी टू मेक द क्लियर डिसीजन क्विकली। मेरे साथ बोलो इट इज़, इट्स को बोलते हैं इट इज़ नो गुड हेजिटेटिंग। हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाना। इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नो गुड हेजिटेटिंग, बी डिसाइसिव। हमेशा निर्णायक लेने में सक्षम रहना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है जो आपके, जियो का मतलब होता है अर्थ, पॉलिटिक्स में राजनीति। तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी देश हैं या कोई भी है, जियोपॉलिटिक्स का यहाँ पे यूज करेंगे। आगे चलते हैं। सिग्नल किसी का इशारा करना। सी वॉज सिग्नलिंग वाइल्डली मतलब बहुत बुरी तरह से सिग्नल कर रही, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। मान लो कोई भी डॉग है, आपने मूवी में देखा होगा कि कोई डॉग आता है, एक आदमी का पैर खींचता है, तो डॉग वाज सिग्नलिंग, वो इशारे दे रहा था। ऐसे ही बोल सकते हैं डॉग वाज सिग्नलिंग, डॉग इशारे दे रहा था। या कोई आदमी भी आपको इशारे कर सकता है, जैसे इसमें यूज हुआ है सी वाज सिग्नलिंग वाइल्डली, वो बुरी तरह से सिग्नल दे रही थी, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत था। ऐसे ही आपको याद करना है। साथ के साथ बोलते रहना, तभी कन्वर्सेशन जो है आपका इम्प्रूव होगा। श्रिंक होता है सिकुड़ना। जैसे इसकी बहुत सारे अच्छे यूज हैं, जैसे माई टी शर्ट श्रैंक इन द वॉश, मेरी टी शर्ट वॉश में श्रैंक हो गई। दैट माई टी शर्ट श्रैंक की सेकेंड फॉर्म श्रैंक यूज की गई, सिकुड़ गई थी। माई टी शर्ट श्रैंक इन द वॉश में सिकुड़ गई थी। उसके बाद है सेकेंड यूज कैसे इसका, जैसे क्या होता है पीछे हटना, जैसे वी श्रैंक बैक अगेंस्ट द वॉल, हम क्या जैसे कोई दीवार है उसके साथ में सिकुड़ गए। क्यों? व्हेन द डॉग स्टार्टेड टू बार्क, डॉग ने भौंकना स्टार्ट किया, हम दुबक गए। वी श्रैंक बैक अगेंस्ट द वॉल,
अगेंस्ट द वॉल यूज करना उसके वॉल के साथ में। वी श्रैंक बैक अगेंस्ट द वॉल व्हेन द डॉग स्टार्टेड टू बार्क, कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया, हम दीवार के सिकुड़ गए दीवार के साथ। ऐसे ही इंग्लिश बोलने में मज़ा आएगा और आप ईजीली सीख जाएंगे। मेरे साथ ही बोलते रहना है। सीमलेस, सीमलेस मतलब होता है जो बिना सिलाई का या बिना जोड़ का। सीमलेस स्कर्ट और स्टॉकिंग्स, कुछ भी आपको मान लो सीमलेस, आपका कोई मान लो अटायर है, कोई अकेला एक तरफा गाउन है जिसमें कहाँ पे सिलाई भी नहीं है, तो सीमलेस स्कर्ट। या दूसरा इसका यूज क्या है, जो बिना किसी रुकावट के है, सीमलेस बिना किसी रुकावट के है। जैसे अगला एग्जांपल है, ऑल द सीमलेस आर्गुमेंट्स रिजल्टिंग इन देयर स्प्लिट। सीमलेस मतलब बिना रुकावट के आर्गुमेंट होता रहा, रिजल्ट इन देयर स्प्लिट, वो बट गए। मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, स्प्लिट दूर दूर हो गई। ऑल द सीमलेस आर्गुमेंट मतलब बिना रुके हुए उन्होंने आर्गुमेंट किए। ऑल द सीमलेस आर्गुमेंट रिजल्टेड इन देयर स्प्लिट, ऐसे ही बोलना आपको। आगे बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब होता है आधार, आपका मेन बेस क्या है। द पुअर सबर्ब्स ट्रेडिशनली फॉर्म द बेडरॉक ऑफ पार्टी स्पोर्ट। सबर्ब्स क्या है, जो बेडरॉक होता है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। पुअर सबर्ब ट्रेडिशनली फॉर्म द बेडरॉक ऑफ पार्टी स्पोर्ट, जो पुअर गरीब आदमी हैं, गरीब एरिया में रहने वाले हैं, या ट्रेडिशनली फॉर्म मतलब जो परंपरागत तरीके से फॉर्म बनाया था उन्होंने, द बेडरॉक ऑफ पार्टी स्पोर्ट। मान लो जिस पार्टी को गरीब आदमियों ने सपोर्ट किया, ऐसे बोल सकते हैं पुअर सबर्ब, जो पुअर सब अब्स एरिया में रहते हैं, गरीब एरिया में रहते हैं, जो गांव से थोड़ा सा अर्बन से थोड़ा सा पीछे है, तो द पुअर सबर्ब ट्रेडिशनली फॉर्म द बेडरॉक ऑफ पार्टी स्पोर्ट। नेक्स्ट है, बेडरॉक बोलते हैं मिट्टी को भी बोलते हैं माइट। माइट की यूज देखो, माइट मॉडल वर्ब मैंने बताया था, जैसे बोल सकते हैं किसी चीज़ की संभावना है। वेयर इज विनय, कोई आके पूछता आपसे वेयर विनय, विनय कहाँ पे है, आप बोलोगे ही माइट बी अपस्टेयर, वह ऊपर होगा, माइट बी अपस्टेयर, ही माइट बी अपस्टेयर। आई थिंक आई माइट हैव फॉरगेटन द टिकट्स, आप बोलोगे यार मुझे लगता है मैं टिकट भूल गया। आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, आई माइट हैव फॉरगेटन द टिकट, मैं शायद टिकट भूल गया हूँ, आई माइट हैव। सेकेंड है आई वंडर, कैसे यूज है, आई वंडर इफ आई माइट गो होम हाफ एन आवर अर्ली, मतलब किसी से आप पोलाइट वे में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आई वंडर, अगर मान लो किसी से पूछ रहे हैं, इफ़ आई माइट गो होम हाफ एन आवर अर्ली, किसी से पूछ रहे हैं कि यार ये बहुत चमत्कार होगा अगर आप मुझे आधा घंटा पहले जाने दोगे, तो इट माइट इफ़ आई माइट गो होम, अगर मैं आधा घंटा पहले चले जाता हूँ, ये वंडर होगा मेरे लिए, या चमत्कार होगा, हाफ एन आवर अर्ली टुडे। इसका अदर यूज क्या है, जैसे माइट का, जैसे पावर, शक्ति, प्रबल। आई पुश्ड विद हिम ऑल माइट, मैंने उसको धक्का दिया पूरे पावर से, बट द रॉक डिड नॉट मूव, चट्टान हिली नहीं। आपको पता चट्टान तो हिल ही नहीं सकती है, बट ऐसे ही बोल सकते हैं, आई पुश्ड हिम विद ऑल माई माइट, पावर की जगह यूज होता माइट, बट रॉक डिड नॉट मूव। अब कंटिन्यूसली आपको जो डिसाइसिव का मतलब है निर्णायक, सेटलिंग एंड निर्णायक आप हिंदी में सकते हैं। बेडरॉक होता है मूल सिद्धांत, सीमलेस होता है हैपनिंग विदाउट एनी सडन चेंजेस और इंटरप्शन, इंटरप्शन रुकावट या डिफिकल्टी, बिना कोई रुकावट के सीमलेस चलता आ रहा है। जैसे मान लो सीमलेस इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं बिना रुकावट के, आप इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं अपने कन्वर्सेशन स्टाइल में, तो ऐसे बोल सकते हैं ही गेव ए सीमलेस स्पीच, बिना रुकावट के उसने स्पीच दिया, ही गेव ए सीमलेस स्पीच। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक होता है जो मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसे नहीं है कि हवा में बना दिया। प्रेगमेटिक जो इन्वॉल्विंग और एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, इसके रादर देन थ्योरीज एंड आइडिया, प्रैक्टिकल रिजल्ट हो इसके, प्रेगमेटिक अप्रोच। डिटांटे होता है कि शांति बनाए रखना, दो कंट्री के बीच में ग्रो होना जो रिलेशनशिप। कर्ब्स का मतलब होता है प्रतिबंध, ए लिमिट ऑन समथिंग दैट इज वांटेड नॉट वांटेड, तो प्रतिबंध लगा देना। वाई यू आर कर्बिंग माई राइट्स, ऐसे बोल सकते हैं, वाई यू आर कर्बिंग माई राइट्स, आप मेरे ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आई एम अर्जिंग टू यू, प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी बताइए प्लीज़। बाय।